पंचकुला विधानसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील गर्ग कल भरेंगे नामांकन। इसके साथ ही उन्होंने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचकुला की समस्याएं इतनी हैं कि गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पंचकुला की आम जन से अपील की है कि वे जेजेपी पार्टी का साथ दें और उन्हें सफल बनाएं। सर्वप्रथम तो मैं आप सबके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल से बात करने का। दूसरा, मैं अपनी पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है कि मैं यहां से नुमाइंदा उन्होंने मुझे बनाया है। मेरा आप विकास की जहां तक बात आप पंचकुला की करते हैं, पंचकुला में विकास पिछले 10 साल में किसी किस्म का कोई विकास नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि कोई विकास की लहर, कोई विकास देखने को पंचकुला में मिलता है कहीं पे। हमारे विधायक जी जो 10 साल रहे हैं, अब फिर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 5,000 करोड़ रुपए का विकास आपके शहर में करवाया, आपके पंचकुला में करवाया। मेरे को आज तक समझ में आई वो 5,000 करोड़ रुपए लगे कहाँ पे हैं। कहीं 500 करोड़ लगे ही दिखा दे। 5,000 की बात कर रहे हैं, मैं कहूँ 500 करोड़ ही लगे हुए दिखा दे कहीं पे हमें। आप लोग भी रहते हैं, आप पत्रकार लोग हो, सारे के सारे जो है ना, आप जाते हो, देखते हो शहर कैसा है, आपको पता होगा कि हमारे शहर की स्थिति क्या है। पीछे पानी पड़ा, 1 घंटा बारिश हुई, 1 घंटा भी नहीं थी, पौना घंटा बारिश हुई, कितना शहर डूब गया था सारा हमारा। कितने घरों में बाढ़ आ गई थी, कितने घरों के अंदर पानी प्रवेश कर गया था। मैं जहाँ तक बात है पंचकुला के विकास की, मेरा पूरा जोर इसी काम पे रहेगा। पंचकुला के अंदर कई समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आप झुग्गी झोपड़ियों की बात करेंगे, ये कॉलोनियों की बात करेंगे, जैसे इंदिरा कॉलोनी है, हमारी राजीव कॉलोनी है, खड़ग मंगोली है, इनमें जो लोग रह रहे हैं, जो जिनको हम स्लम एरिया कहते हैं, अब देखिए उनकी स्थिति क्या है। अब पानी आया नाले में तो उनके घरों में पानी घुस गया, बेचारे रात रात भर सड़कों पे बैठे रहे, उनके पास कोई बैठने की जगह नहीं थी। और हमारे हर साल हर बार हमारे जो लोग यहाँ से नुमाइंदे जीत के जाते हैं, उनको आश्वासन मिलता है हर बार, हम आपकी कॉलोनियों को झुग्गी देंगे, आप पक्का करेंगे, आपको आवास देंगे। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं अपने राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी, खड़ग मंगोली के वासियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझे यहां से जिता के भेजते हैं तो मैं आपके लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा और 2-2 मरले के प्लाट आपको शहर में अलाट करवाऊंगा। तो पिछली जो टर्म थी भाजपा की, उसमें जो है आपका भी गठबंधन रहा है, तो कहीं ना कहीं सहयोग जो है सरकार में था आपका, तो इसका किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जनता में जो भाजपा को लेकर तो देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। भरपाई करेंगे? हाँ, भरपाई वाली तो बात ही नहीं कोई, हमने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया। हमारा थोड़ा सा हिस्सेदारी थी, 10% की हिस्सेदारी थी हमारी इस सरकार के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हमारे पास जो मंत्रालय थे, हमने अपने मंत्रालय में पूर्ण रूप से काम करवाया और बहुत अच्छी तरह से काम हुआ। जो हमारा PWD का मंत्रालय हमारे दुष्यंत जी के पास था। आप सड़कें देखिए, कितनी सुंदर सुंदर सड़कें, हाईवेज बनाए हैं हरियाणा में, दुष्यंत जी के द्वारा बनवाए गए हैं। मैं तो इस पंचकुला के जो ठेकेदार बने बैठे हैं उनकी बात कर रहा था आपके सामने। पंचकुला का विकास कैसे हुआ, हमारी हिस्सेदारी जितनी थी उसके हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से हमने काम किया। दुष्यंत जी ने रोजगार के प्रति काम किया। उन्होंने 75% हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए बिल पास करवाया कि हरियाणा के युवक 75% प्राइवेट अदारों में लगेंगे, ये बिल पास करवाया। दुष्यंत जी ने महिलाओं के लिए काम किया। उन्होंने 33% का आरक्षण अपना, ये जो हमारे डिपो से होते हैं भी, महिलाओं को 33% डिपो अलॉट किए जाए, उन्होंने ये पास करवाया। उन्होंने 50% की हिस्सेदारी पंचायत राज में उन्होंने करवाई कि 50% जो है ना महिलाओं का हिस्सा पंचायत राज में रहेगा। हमारा पार्टी का उद्देश्य है, हमारी पार्टी का ध्येय है कि हम पूर्ण रूप से हर एक का विकास करें। किसान, मजदूर, हर तबके का, गरीब दुकानदार का, हर तबके का हम विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इन्हीं बातों को लेकर मैं बाजार में जा रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि पीछे क्या हुआ और आगे हम क्या करना चाहते हैं और हमने क्या किया। जितना हिस्सा हमारा सरकार में था उसके मुताबिक हमने क्या किया। तो ज्ञानचंद गुप्ता 7 सारोकार की बात करते हैं, नशा मुक्त, कैटल फ्री मुक्त और कई जो स्वच्छता को लेकर
तो क्या ये जमीनी स्तर पर आपने देखे सातों सरोकारों का हालात आप देख रहे हैं क्या है। सड़कों के ऊपर मवेशी किस प्रकार से घूम रहे हैं। कहा था जी कैटल फ्री करूंगा। कुत्ते किस तरह घूम रहे, कहा था जी डॉग पॉन्ड बना के डॉग फ्री करूंगा। कहा था जी पंचकुला में कोरियन घास लगा के हरा भरा पंचकुला को बनाऊंगा। कहाँ गई घास, कौन चर गया घास को, कितने करोड़ रुपए खर्च किए घास के ऊपर, कहाँ गया वो पैसा। पॉलीथीन फ्री की बात ये करते थे, पॉलीथीन फ्री करेंगे। जाइए जितनी सब्जी मंडियां लगती हैं, हमारी किसान मंडियां लगती है, सब में पॉलीथीन कितना कितना मिलता है, जाके देखे। कभी कोई चालान काटने का काम किसका काम है, सरकार का काम है ना। कौन चालान काटे, मैं काटूंगा जाके, वो काटेंगे जो पॉलीथीन फ्री की बात करते हैं और सरकार के नुमाइंदे हैं। उन्होंने चाहिए था कि पॉलीथीन फ्री पे जाके चालान काटे दुकानदार, ताकि रखना बंद करें उसको। ये अब मैंने पीछे पता किया, उन्होंने एफिडेविट दिया हमारी निगम ने कि हमारे पास तो कैटल्स को पकड़ने के लिए साधन ही नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है निगम, जिस पे मोहर हमारे ज्ञानचंद जी गुप्ता लगा देते हैं। पैसा निगम का होता है, मोहर ज्ञानचंद जी, चाहे वो टॉयलेट का उद्घाटन है, चाहे वो सड़क का उद्घाटन है, आके नारियल ज्ञानचंद जी फोड़ते हैं कि फिर वो विकास में गिना देते हैं। काम निगम का है, निगम ने किया है। और वो कह रहे हैं हरियाणा सरकार ने किया। हरियाणा सरकार ने क्या काम किया बताओ मुझे। आप देखते होंगे नारियल फोड़ते हुए सड़कों के, टॉयलेट्स के, आप लोगों ने देखा है ना। अगर आपको जनता जिताती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या मानते हैं कि क्या अभी तक कमियां हैं जिनको पूरा किया जाना है और आपके द्वारा किया जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं जीतता हूं, मुझे मौका मिलता है जीतने का, मेरे पंचकूला की जनता मुझे यहाँ से जिता के भेजती है, मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी इस शहर को चंडीगढ़ के स्तर पे बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से हमारा चंडीगढ़ साफ सुथरा सुंदर है, उसी ढंग से इस शहर को भी मैं चंडीगढ़ के लेवल पे लेके जाऊं। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले भी हमारा पंचकूला मोहाली से बहुत आगे होता था। आज मोहाली आगे और पंचकूला पिछड़ गया हमारा, ये स्थिति है हमारे पंचकूला की। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं अपने शहर को चंडीगढ़ से सुंदर बनाऊं। दूसरी प्राथमिकता मेरी रहेगी एजुकेशन। हमारे बच्चों को जो एजुकेशन नहीं मिल रही है प्रॉपर वे से, जो लोग गवर्नमेंट स्कूलों में, इतने अच्छे अच्छे स्कूल तो बनाए हैं, लेकिन उन स्कूलों में दाखिले के लिए भी सिफारिशें लगती हैं। क्यों नहीं लोगों को मेरिट बेस पे दाखिले दिए जाए, वो नहीं होते यहाँ पे। इस करके भी मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा ताकि मेरिट बेस से बच्चों को दाखिले मिले, सिफारिश से दाखिले ना मिले। और इन जितनी भी हमारी कॉलोनीज़ हैं इनका उद्धार करूँगा, इन भाइयों के लिए सब काम करूँगा। तो जो ये आज़ाद समाज पार्टी है जी, उनके साथ आपने गठबंधन किया तो कितना फ़ायदा मानते हैं? सर देखिए, इलेक्शन में तो 36 बरादरी काम आती हैं, किसी एक बरादरी से काम नहीं चलता। एक बरादरी ये नहीं कह सकती कि मैं इलेक्शन जिता के ले जाऊंगी। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द बरादरी होती है कि जिस बरादरी की मेजोरिटी होती है उसका दबदबा तो रहता है। पंचकुला की सीट बनिया सीट कहलाती है, सबको मालूम है। हर आदमी, आप भी चर्चा करेंगे तो कहें यार ये तो बनियों की सीट है। क्यों? क्योंकि यहाँ बनियों की संख्या ज़्यादा है, बनिया ज़्यादा रहता है यहाँ पे। मेरे को आज मेरे समाज ने, बनिया समाज ने पूरा समर्थन दिया हुआ है। पूरा पुरजोर से उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं और खुल के आपके साथ काम करेंगे। तो आज आप नॉमिनेशन के लिए भी पहुंचे थे, कुछ तकनीकी गड़बड़ी रही जिसके कारण आप नॉमिनेशन नहीं दे पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तकनीकी कुछ नहीं था। एक उन्होंने हमसे अकाउंट नंबर नहीं हमें मिला था, यहाँ से हमने जमा करा रखा था, वो अकाउंट नंबर भरना था, वो भरा नहीं था, बोले ला के भर दो बना। तो वो नामांकन आपने? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, हमारा नामांकन क्लियर हो गया। आगे आगामी दिनों में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? क्या जेजेपी के कोई बड़े नेता भी यहाँ पे आएंगे? सब आएंगे जी, बड़े नेता भी आएंगे, सब कुछ आएगा यहाँ पे। सारा प्लानिंग से अब आइंदा हम फर्दर बैठेंगे। अभी तो 2 दिन से ही मेरे को टिकट मिला था, इस काम में लग गए थे नॉमिनेशन के में। अब हम अपनी प्लानिंग बना के काम आगे सुचारू रूप से चलाएंगे। डोर टू डोर भी जाएंगे, देहात में भी हमारी टोलियाँ जाएंगी, सारी की सारी हमारा प्लानिंग बनी है। हमारे जो कार्यकर्ता है सारे के सारे निकले हुए हैं इस काम पे, प्लानिंग बना रहे हैं बैठ के। हमारी आइंदा जैसे भी हमारे फर्दर दिन है, दिन भी बहुत कम है और हमने काम भी बहुत करना है। कार्यकर्ताओं की सर पे काम करना है भाई, और सब मेरे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और लगेंगे। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत है और मेरे अपने परिवार के लोग भी बहुत है काम करने के लिए।